तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये जो है क्लास 10 का जो है 12 चैप्टर जो है वो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का क्लास जो रहेगा इंट्रो का क्लास रहेगा। इसके बाद जो है इंट्रो जो हम लोग पढ़ लेंगे, कंसेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज। ये जो आपका चैप्टर है वृत्त है, पहले हम लोग समझ लेते हैं वृत्त होता क्या है। वृत्त होता क्या है, कहेंगे सर वृत्त जो होता है वो होता है आपका 2D आकृति। कैसा आकृति होता है? 2D आकृति होता है वृत्त। 2D आकृति होता है। वृत्त क्या होता है? 2D आकृति होता है, जो एक केंद्र मानकर जो है उसके चारों तरफ जो है उसको घुमाया जाता है। उसके चारों दिशा में केंद्र मानकर समान दूरी पर चारों तरफ घुमाया जाता है। हाथ से नहीं बन पाया, मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे ये आपका वृत्त है, इसको लेना है, ये हमारा केंद्र मान लेना। यहाँ पे केंद्र मानकर इसके चारों तरफ जो है क्या घुमाइए, केंद्र मानकर चारों तरफ एक वृत्त घुमा लीजिए। घुमा लिए, यही जो है आपका क्या है, वृत्त है। क्या है? तो वृत्त है। कहेंगे वृत्त क्या है, कहेंगे कि वृत्त 2D आकृति है सर, और केंद्र से समान दूरी पर उसके चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अब इस वृत्त में हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। वृत्त का है, ये कह रहा है कि जीवा क्या होता है। जीवा किसी भी वृत्त का कोई दो बिंदु मिला दीजिए, दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसी को हम लोग कहते हैं जीवा। लिखा है जीवा क्या है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? जीवा कहेंगे। उसके बाद है व्यास। व्यास क्या होता है, किसी भी वृत्त का लंबा जीवा, किसी भी वृत्त का जो लंबी सबसे लंबी जीवा होता है वही वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी व्यास जो होगा एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होगा वो कहां से गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है। अब जो है हम चलेंगे आगे। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। कैसे दोगुना होता है जरा देख लीजिए आप लोग। व्यास जो है क्या होता है, दोगुना होता है। किसका दोगुना होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या है, केंद्र है। क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो भी रेखा होता है उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्या होगा? त्रिज्या होगा। अगर केंद्र से यार हुआ, केंद्र से फिर यहां से यहां भी मिलाएंगे तो सर ये भी क्या होगा, आपका त्रिज्या होगा। क्या होगा? त्रिज्या होगा। केंद्र से जहां आपको मिलाना है वो आपका क्या होता है, त्रिज्या होता है। आपको पता है कि व्यास जो होता है एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा यदि कहां से, केंद्र से, कहां से, केंद्र से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। सर डी बराबर जो हो जाएगा आर प्लस आर, आर प्लस आर, तो डी बराबर हो जाएगा सर आर आर 2r। कितना हो जाएगा? 2r। सर आर बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बाई 2 हो जाएगा। क्या होगा? डी बाई 2, व्यास बटा 2 हो जाएगा। तब कहेंगे सर व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है, और त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। समझ गए? तो चलिए अगला पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। ठीक है। व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है, और त्रिज्या जो है व्यास का क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया। क्या हो गया? ये जीवा है। ये आपका व्यास है जो कि केंद्र से होकर गुजरा हुआ है। कहां से गुजरा है? केंद्र से होकर। अब आपका है चाप। क्या है? चाप। चाप किसको कहेंगे सर? चाप
देखिए चाप क्या होता है, वृत्त के सशक्त भाग को चाप कहते हैं। ये दोनों भाग और समान हो तो छोटे भाग को लघु चाप, बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं चाप का मतलब हुआ या क्या कहा, वृत्त के सशक्त भाग को चाप कहते हैं। वृत्त का सशक्त भाग कौन हो जाएगा, कहने सर वृत्त का सशक्त जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर ये, जैसे ये हमारा क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है। इस वृत्त में क्या रहा है, क्या यहां से हम करेंगे क्या, कह रहा है कि चाप जो होता है यहां से लेके यहां इतना दूरी तक जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं चाप। क्या कहते हैं, चाप। ये वाला हो गया आपका दीर्घ चाप। क्या हुआ, दीर्घ चाप हो गया, दीर्घ चाप। और नीचे वाला जो हुआ वो आपका लघु चाप हुआ। कौन सा चाप हुआ, लघु चाप हुआ। ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो है जैसे ए बी जो है क्या है, चाप है। इसका चलिए अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, यदि किसी वृत्त के दोनों भाग बराबर हो तो प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। जैसे ये वाला हुआ था ना, ये वाला क्या था, ये चाप था। कौन सा चाप था, लघु चाप। छोटा वाला था तो लघु चाप, ये बड़ा वाला है तो दीर्घ चाप, बड़ा वाला है तो दीर्घ चाप। यदि इसी को हमें क्या किया जाए, इसी को हम लोग करते हैं क्या, बराबर भागों में कर देते हैं। क्या करते हैं, ये जैसे वृत्त हुआ, ये क्या है, वृत्त है। इसी वृत्त को यदि हम क्या करते हैं, बराबर भागों में करते हैं, काट देते हैं, इसको बराबर भागों में बांट देते हैं, यानी यहां से यहां तक बांट देते हैं। तो ये चाप हुआ, ऊपर वाला भी चाप, नीचे वाला भी चाप। ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया, ये अर्धवृत्त। ऊपर वाला भी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में भी ये वाला जो होता है व्यास होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, ये वाला यहां से यहां तक और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इस हिस्से को हम लोग कहते हैं तेजखंड। क्या कहते हैं, तेजखंड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, तेजखंड। अगर दीर्घ तेजखंड का क्षेत्रफल निकाल, सॉरी यहाँ गलती दिया हुआ, मिसटाइपिंग दिया हुआ। ये हमारा क्या है, वृत्त है। वृत्त के ये छोटा वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, और ऊपर में जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। यह मिसटाइपिंग हुआ है, ये वृत्तखंड होगा। वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, घटा देना है। अब चलते हैं हम सबका क्षेत्रफल देखते हैं किसका क्या क्षेत्रफल है। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब हो गया 22/7 और आर का मतलब हो गया त्रिज्या। आर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या। कभी काल जो है क्वेश्चन में 1.47 भी दिया हुआ रहता है इसका 22/7 का मान। ठीक है, ये क्वेश्चन जिस प्रकार से कहा जाए उस प्रकार से आपको पाई का मान डालना है। वृत्त का परिधि जो होता है इसके चारों ओर बाउंड्री का परिमाप या परिधि वो होता है आपका 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। कैसे होता है ये, जैसे ये हमारा अर्धवृत्त हुआ, पाई आर 2 पाई आर होता है वृत्त का, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर। क्या होगा, पाई आर। तो सर पाई आर, यहां से यहाँ एगो आर इधर हो गया, यहां से एक आर इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 आर। यहाँ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा पाई प्लस 2। तो हो जाएगा सर आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है। थीटा कोण के लिए तिरछन का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग आए थीटा को चाप की लंबाई जो हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यदि इसी को हम काट देंगे तो 180 डिग्री होगा, θ/180 डिग्री पाई आर।
चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त का चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो आपका पार स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा।